रोहन बारिश से भीगी हुई खिड़की से बाहर देख रहा था। उसका अक्स उसको घूर रहा था, जैसे फ्रस्ट्रेशन और बेचैनी का चेहरा। वो फांस गया था, घुट रहा था। विक्रम सिंह के लिए काम करने के अपने फायदे तो थे, लेकिन उसकी कीमत थी उसकी आजादी। तभी फोन बजू था। दूसरी तरफ आवाज स्मूथ थी, अनजानी। विक्रम सिंह से थक गए हो? वो फुसफाए। हम आपको एक रास्ता दिखा सकते हैं, एक बेहतर जिंदगी। रोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या यह सच हो सकता है? विक्रम के पंजे से बचने का मौका? आवाज आगे बोली, कल मिलो दोपहर को कैफे नवार में, अकेले आना। लाइन कट गई। रोहन धीरे से फोन रखता है। उसके सीने में उम्मीद की एक किरण जाग उठती है। कैफे नवार में लंच क्राउड की धीमी बातचीत की गंज थी। रोहन रूम में नजर घुमा रहा था। हर सेकंड के साथ उसकी धड़कन तेज हो रही थी। एक औरत खिड़की के पास एक टेबल पर अकेली बैठी थी। उसका चेहरा एक बड़ी टोपी से छुपा हुआ था। उसने रोहन को बैठने का इशारा किया। मिस्टर रोहन, उसने कहा। उसकी आवाज भारी थी। हम आपको देख रहे हैं। एपी विक्रम सिंह के साथ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। उसने टेबल पर एक फोल्डर रख दिया। ये आपका टिकट है बाहर जाने का। ऐसी इंफॉर्मेशन जो विक्रम को बर्बाद कर देगी। रोहन ने कॉशियसली फोल्डर खोला। डॉक्यूमेंट्स देखते ही उसकी आंखें फाटी की फाटी रह गई। इलीगल डीलिंग्स के सबूत, शेडी इन्वेस्टमेंट्स और धमकियां भी। सब कुछ था, इतना कि विक्रम सिंह को गिरा सके। लेकिन क्या वो इन लोगों पर भरोसा कर सकता था? और वो बाडले मैन क्या चाहते थे? फोल्डर का बोझ रोहन के सीने पर था जब वो घंटों तक चलता रहा। यूं लगातार ये एहसास हो रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। यह सब बहुत आसान था। वो एक पार्क बेंच पर रुक गया। उसका दिमाग तेज घूम रहा था। अचानक एक आवाज ने उसे चौंका दिया। अपने ऑप्शंस के बारे में सोच रहे हो रोहन? यह विक्रम सिंह था। उसका चेहरा कुछ समझ नहीं आ रहा था। रोहन हिल नहीं सका। फोल्डर उसके हाथ से गिरने ही वाला था। विक्रम उसके बगल में बैठ गया। उसकी नजर रोहन के चेहरे पर टिकी थी। मुझे सब पता है, उसने धीरे से कहा। उन्होंने सोचा वो तुम्हें मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया रोहन, और उन्होंने मुझे भी अंडर एस्टिमेट किया। विक्रम ने अपनी जेब से एक फोटो निकाली और रोहन को दी। यह एक छोटे लड़के की फोटो थी। उसकी आंखों में जिंदगी भरी हुई थी। मेरा बेटा, विक्रम ने कहा। उसकी आवाज भावुक थी। उन्होंने उस धमकी दी रोहन, मुझ तक पहुंचने के लिए। रोहन फोटो को देखता रहा। उसका दिल डूबता जा रहा था। उसने सोचा था उस एक चॉइस दी जा रही है, लेकिन वो धोखे के जाल में फंस गया था। उसने विक्रम की तरफ देखा। उसका चेहरा ऐसे दाढ़ से भरा हुआ था जो रोहन ने पहले कभी नहीं देखा था। तुम क्या करोगे रोहन? विक्रम ने पूछा। उसकी आवाज एक फिसफुसी से भी कम थी। रोहन जानता था कि उन दोनों की किस्मत उसके हाथों में है। क्या रोहन विक्रम का भांडा फोड़ देगा और लड़के को बचाएगा, या वो उस आदमी की हिफाजत करेगा जो उसका इकलौता परिवार बन गया था? उसका फैसला सब कुछ बदल देगा।